100 गर्लफ्रेंड के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम रेंतारो को देख पाते हैं जो कि अपने 2 गर्लफ्रेंड की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और वो इस बात को एक पोल से बोल रहा होता है। और रेंतारो ये भी बोलता है कि आज मैं उन दोनों के साथ स्कूल में जाऊंगा। ठीक तभी वहाँ पर वो दोनों गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर इंडा तो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो बोलती है, क्या तुम एक पोल से बात कर रहे थे? रेंतारो बोलता है, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। जो सुनने के बाद तो इंडा काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और वही दूसरी तरफ हानाजो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा जाकर रेंतारो के हाथ को पकड़ लेती है, जिस वजह से तो रेंतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो शर्म के मारे तो पूरी तरीके से लाल हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो ये लड़की का हाथ है, ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट और वार्म है। जिसके बाद रेंतारो इंडा के हाथ को भी पकड़ लेता है, जिस वजह से इंडा भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इससे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ हानाजो भी पूरी तरीके से मजा ले रही होती है और हमारा जो रेंतारो है वो तो सबसे ज्यादा मजा में होता है। इसके बाद ये तीनों ऐसे ही स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से हानाजो रुकती है और बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, रेंतारो क्या तुम मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकते हो? जिसके बाद रेंतारो हानाजो की उसके फर्स्ट नेम जो कि हाकारी है उससे बुलाने लग जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही शर्म के मारे फिर से लाल हो जाते हैं। वहीं पर ये देखकर तो इंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रेंतारो को बोलती है, तुम मुझे भी मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। जिसके बाद रेंतारो इंडा का भी फर्स्ट नेम जो कि काराने होता है उससे बुलाने लग जाता है। इसके बाद ये तीनों ही एक दूसरे के नाम बार बार बोले जा रहे होते हैं और ऐसे ही वो लोग स्कूल जाने लग जाते हैं। अब अगले ही पल ये तीनों जब स्कूल आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनके वाइस प्रिंसिपल एक स्टूडेंट के पीछे बहुत ही ज्यादा जोर से पड़ी हुई है, जो देखकर तो वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वहीं पर हकारी बताती है कि ये हमारे वाइस प्रिंसिपल है और ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उन्होंने किसी को हॉल में भागते हुए देख लिया तो फिर वो उस स्टूडेंट को पकड़ लेता है और अपना जीभ उस स्टूडेंट के अंदर घुसाकर उसको फ्रेंच किस देता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भी होता है क्योंकि उनका जीभ काफी ज्यादा लंबा है और वो अपने जीभ को गर्दन के अंदर भी घुसा देती है और अभी तक कोई भी उनके इस अटैक से बच नहीं पाया। जिसके बाद हकारी पूछती है, रेंतारो क्या तुमने कभी भी किसी को किस किया है? रेंतारो बोलता है कि नहीं, तुम दोनों ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर तो हकारी और कराने दोनों के दिमाग में ही आइडिया आता है और वो दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि इन दोनों में से जो भी रेंतारो को पहला किस करेगा वही रेंतारो का पहला किस होगा, जिस वजह से इन दोनों के बीच में तो एक कंपटीशन जैसा लग जाता है। देन अगले सीन में ये तीनों ही लंच ब्रेक में छत पर होते हैं और एक दूसरे के साथ लंच कर रहे होते हैं। तभी हकारी अपना बनाया हुआ टिफिन रेंतारो को खिलाने लग जाती है, जो खाकर रेंतारो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये देखकर कराने भी अपने बनाया हुआ कुकी रेंतारो को खिलाने लगती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शर्माई हुई होती है, जिस वजह से वो अपना कुकी रेंतारो के मुंह के जगह उसके आंख में घुसा देती है। फिर रेंतारो वो कुकी खाकर उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक आंख सूज गया होता है। तभी हकारी के दिमाग में एक आइडिया आती है और एक स्नैक जो कि एक चॉकलेट स्टिक होता है वो बाहर निकलती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है तो स्टिक के अंदर तो पूरी तरीके से चॉकलेट लग गया होता है, जो देखकर वो बोलती है, अब मैं ये तुमको नहीं खिला सकती, लेकिन मैं इस स्टिक को ऐसे पकड़ सकती हूँ जिस वजह से मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे। ये बोलने के बाद ही वो अपने मुंह से रेंतारो को वही स्टिक खिलाने लग जाती है। वहीं पर हकारी ये ट्रिक यूज करके रेंतारो का फर्स्ट किस लेने वाली होती है, जो देखकर कराने तुरंत से एक स्टिक अपने मुंह में लेकर रेंतारो को हकारी के जैसे खिलाने लग जाती है, लेकिन वो रेंतारो के मुंह के जगह उसके आंख में फिर से वो स्टिक घुसा देती है और तभी रेंतारो को एक जोर से छींक आता है, जिस वजह से जो हकारी का स्टिक है वो टूट जाता है और इसी तरीके से हकारी का अपना पहला किस नहीं मिलता और स्टिक आंख में घुसने की वजह से रेंतारो का दोनों आंख ही लाल हो चुका होता है, जो देखकर कराने बोलती है, क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है क्योंकि तुम्हारे आंख पूरी तरीके से लाल हो चुका है? और इसी का फायदा उठाकर कराने बोलती है कि मैं तुमको माउथ टू माउथ ब्रीथ देती हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर कराने रेंतारो से अपना फर्स्ट किस लेने वाली ही होती है, लेकिन बीच में हकारी आकर अपने चंगू मंगू की मदद से कराने को वहां से दूर भगा देती है। फिर वो रेंतारो का टेम्परेचर चेक करने के बजाय लिप टू लिप किस करने जा ही रही होती है, लेकिन उसी वक्त बीच में कराने जाती है और हकारी को किस नहीं करने देती और फिर वो रेंतारो को किस करने जाने वाली ही होती है, लेकिन फिर से बीच में हकारी आकर अपने चंगू मंगू से इस बार तो थोड़ा जोर से ही मार देती है और कराने दूर जाकर गिरती है और इन दोनों के बीच में तो एक फाइट जैसे ही शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ रेंतारो उनको रोकने की कोशिश करता है और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो दोनों तो रेंतारो का उसका फर्स्ट किस लेने के लिए इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जो जानने के बाद रेंतारो बोलता है,
मैं भी तुम दोनों को अपने मन से किस करना चाहता हूँ। लेकिन वो दोनों बोलते हैं मगर तुम किस फर्स्ट किस को करोगे, क्योंकि जो भी तुम्हारा फर्स्ट किस लेगा वही वो तुम्हारा पहला किस होगा। जो सुनकर रेंतारो बोलता है तुम दोनों टेंशन मत करो, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। और इसके अगले पल ही रेंतारो अपना प्लान उन दोनों को बताने लग जाता है। रेंतारो बोलता है जो फर्स्ट किस का प्रॉब्लम है वो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार फर्स्ट किस किसको मिला है, क्योंकि तुम दोनों ही इक्वल हो मेरा फर्स्ट किस डिजर्व करने का। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो बोलते हैं लेकिन आखिरकार ये कैसे होगा। तभी रेंतारो 2 एयरपॉड्स, 2 आई मास्क और 2 डाइस निकलता है। रेंतारो बोलता है ये सब कुछ हम तीनों ही लेंगे और तुम दोनों जाकर एक जगह पर खड़ी होगी और फिर हम तीनों ही एक साथ एयरपोर्ट्स में एक ही साथ गाना चला देंगे और फिर मैं अपना डाइस को उछाल दूंगा और जो बड़ा नंबर निकलेगा वो राइट में खड़ी होगी और जो छोटा नंबर निकलेगा वो लेफ्ट में खड़ी होगी। जिसके बाद मैं भी डाइस उछालूंगा और कुछ रैंडम नंबर्स निकलेंगे और फिर मैं अपना आई मास्क पहन लूंगा और अगर वो नंबर ऑड हुआ तो मैं राइट पर पहले जाऊंगा और उसको पहले किस करूंगा और उसको किस करने के बाद मैं लेफ्ट में जाऊंगा फिर उसको किस करूंगा और ये पूरा प्रोसेस के समय हमारे सभी के आई में आई मास्क बंधा होगा, जिस वजह से तुम दोनों को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार मैंने फर्स्ट किस किसको दिया है। जिसके बाद मैं फिर से वापस आ जाऊंगा और तुम दोनों उसी वक्त सफल कर लेना। फिर हम तीनों ही अपना आई मास्क उतार देंगे और हम तीनों को ही पता नहीं चलेगा कि मैंने पहले किस किसको किया है, हकारी को या कराने को। इसी तरीके से मेरा पहला किस तुम दोनों को ही मिल जाएगा। और ये आइडिया सुनकर तो हकारी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। लेकिन कराने बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो बोलती है ये तो एकदम से ही एक चीटिंग है। तभी रेंतारो बोलता है तुम टेंशन मत करो, क्योंकि मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। हम तीनों ही एक दूसरे के साथ पिंकी प्रॉमिस करेंगे कि हम कभी भी एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। अब अगले ही पल वो तीनों एक दूसरे के साथ पिंकी प्रॉमिस करने लगते हैं और प्रॉमिस करने के बाद तो रेंतारो एक गाना भी गा रहा होता है, जो सुनने के बाद तो हकारी और कराने दोनों ही काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब अगले सीन में वो तीनों उस प्रोसेस को करने वाले होते हैं और रेंतारो डाइस को उछलकर आई मास्क पहनकर आगे जाने लगता है। लेकिन रेंतारो कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है, जिस वजह से वो अपने सामने वाली लड़की को छूने लगता है। लेकिन उसके हाथ में तो बड़े बड़े चंगू मंगू आते हैं और वो पकड़कर ही रेंतारो समझ जाता है ये और कोई नहीं बल्कि हकारी है। जिस वजह से उनका पहला अटेम्प्ट यहीं पर ही फेल हो जाता है और वहीं पर हकारी बोलती है रेंतारो तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने बुरा नहीं माना, तुम तो मेरे साथ इससे भी कुछ ज्यादा कर सकते हो। अब ये लोग सेकेंड अटेम्प्ट शुरू करने वाले होते हैं और रेंतारो फिर से अपना आई मास्क पहनकर आगे जाने लगता है। लेकिन तभी हवा चलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कराने का तो चड्डी दिखना शुरू हो जाता है और उसके चड्डी से 2 रस्सी भी लटक रही होती है, जो कि एक बिल्ली देखकर काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाती है और वो सीधा जाकर कराने के उस जगह के रस्सी के साथ खेलने लग जाता है। जिस वजह से तो कराने को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती है और उसको लगता है कि ये सब कुछ रेंतारो कर रहा है। और उसी वक्त रेंतारो भी उसके सामने आ जाता है और गुस्से में आकर कराने रेंतारो को उसके हाथी के सूंड पर एक जोरदार लात मार देती है और उसको बहुत ज्यादा मारती भी है। लेकिन जैसे ही वो अपना आई मास्क हटाती है तो उसको सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब कुछ रेंतारो नहीं बल्कि एक बिल्ली कर रही थी और उनका सेकेंड अटेम्प्ट भी यहाँ पर ही फेल हो जाता है। इसके बाद वो लोग लगातार एक के बाद एक अटेम्प्ट करे जा रहे होते हैं, लेकिन हर बार वो लोग किसी न किसी तरीके से फेल हो जाते हैं और उन लोगों का इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस होने की वजह से शाम भी हो जाता है। और ये प्रोसेस इतना ज्यादा फेल होने की वजह से कराने बोलती है मैंने तो पहले ही बोला था कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन हकारी बोलती है नहीं यही प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद तो उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा देखकर रेंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है तुम दोनों ऐसे मेरे लिए झगड़ा मत करो, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, तुम दोनों का इसमें कोई दोष नहीं है बल्कि दोष है मुझ में। ये बोलने के बाद वहाँ से भागकर सीधे नीचे चला जाता है, जो देखकर वो दोनों भी रेंतारो का पीछा करने लगते हैं। वहीं पर रेंतारो हॉलवे में दौड़ रहा होता है और वो वाइस प्रिंसिपल को बुला देता है, जो सुनते ही वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ के आके रेंतारो को पकड़ लेती है और उसके ऊपर बैठकर उसको फ्रेंच किस देने वाली ही होती है। लेकिन बीच में वहाँ पर कराने आ जाती है और अपने वाइस प्रिंसिपल को रोक लेती है। दूसरी तरफ जो हकारी है वो तो पुलिस बुलाने लग जाती है, जो सुनकर उनका वाइस प्रिंसिपल डर जाता है और वहाँ से भागकर चली जाती है। फिर वो दोनों ही भागकर रेंतारो के पास आते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो और तुमने ऐसा क्यों किया। रेंतारो बोलता है मैं तुम दोनों से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों गर्लफ्रेंड्स ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन मेरे बस फर्स्ट किस के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। इसलिए मैंने सोचा कि वाइस प्रिंसिपल के मदद से मैं अपना फर्स्ट किस ट्रैश बिन में फेंक दूं। जो सुनकर उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो दोनों ही बोलते हैं तुम अपने फर्स्ट किस को ऐसे ही वेस्ट मत करो,
और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली देखकर बोलते हैं कि तुम अपना फर्स्ट किस मुझे ना देकर इसको दे दो। हकारी काराने को दिखा रही होती है, वहीं पर काराने हकारी को दिखा रही होती है। अब अगले ही पल उन दोनों के बीच में जो झगड़ा था वो भी खत्म हो जाता है, जो देखकर रेंतारो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो दोनों को हकारी हक कर लेता है और इस वजह से तो वो दोनों ही शर्म के मारे फिर से लाल हो जाते हैं। और रेंतारो बोलता है तुम लोग टेंशन मत करो क्योंकि मेरे पास और एक प्लान बचा हुआ है। इसके अगले पल ही वो तीनों फिर से छत पर आ जाते हैं और रेंतारो उन दोनों को बताता है कि हम तीनों ही एक दूसरे को एकदम एक ही टाइम पर किस करेंगे, जिस वजह से तुम दोनों ही एक साथ मुझे किस कर पाओगे और इसी दौरान तुम दोनों भी एक दूसरे को किस कर लोगे। और ये सुनकर तो उन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो दोनों ही फिर से लाल हो जाते हैं। रेंतारो बोलता है तुम दोनों टेंशन मत करो क्योंकि मुझे हम सभी के ऊपर विश्वास है। ये बोलने के बाद ही वो उन दोनों का हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो तीनों ही एक दूसरे को एक ही साथ एक ही टाइम पर किस करते हैं। और इसी तरीके से हमारा रेंतारो अपना पहला किस दो बार ले लेता है, वो भी दो अलग अलग लड़कियों से। भाई साहब रेंतारो तो बिल्कुल हेवन में जी रहा है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ही स्कूल के लाइब्रेरी में होते हैं और हकारी और कराने कुकिंग का बुक ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों रेंतारो को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ही कुकिंग बुक होने की वजह से वो दोनों तो फिर से एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं, जो देखकर रेंतारो बोलता है इनका कुछ नहीं हो सकता और फिर वो कोई और जगह पर किसी एक बुक को ढूंढने लग जाता है। और फिर जैसे ही उसको वो बुक मिलता है तभी एक लड़की उसी वक्त पर उस बुक को लेने वाली होती है, जिस वजह से उन दोनों का हाथ को एक दूसरे के साथ टच हो जाता है। फिर वो दोनों ही जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन दोनों के शरीर के अंदर फिर से शॉक लग जाता है, जो देखकर तो रेंतारो समझ जाता है कि ये लड़की रेंतारो का और एक सोलमेट है। और इसी तरीके से हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में का बेल आइकन पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।